क्या राजपाट ऐश्वर्य और सत्ता के बीच में रहकर भी कोई व्यक्ति पूर्णतः ईश्वर का भक्त हो सकता है? आज ज्ञान से प्रकाश के इस विशेष अंक में हम जानेंगे राजा अम्बरीश की गाथा। एक ऐसे राजा जिन्होंने अपनी पूरी सत्ता और शक्ति को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया था। यह कहानी है उस भक्त की जिसने एक शक्तिशाली ऋषि के क्रोध के आगे भी अपना धर्म नहीं छोड़ा और स्वयं भगवान को अपने भक्त की रक्षा के लिए आना पड़ा। राजा अम्बरीश केवल एक राजा नहीं बल्कि एक आदर्श थे। उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण भगवान विष्णु की पूजा और प्रजा की सेवा में बिताया। उन्होंने एकादशी का व्रत लिया था जो उनके जीवन का प्राण था। उनकी यही अटूट श्रद्धा उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। एक बार दुर्वासा ऋषि उनके दरबार में आए। राजा ने उनका आदर किया, लेकिन तभी एकादशी का पारण समय समाप्त हो रहा था। धर्म संकट था, अतिथि का अपमान न हो जाए या व्रत न टूट जाए। राजा ने ऋषियों की आज्ञा से केवल जल ग्रहण कर पारण किया। इसे ऋषि दुर्वासा ने अपना अपमान माना और क्रोध में आकर एक भयंकर कृत्या शक्ति पैदा कर दी। भगवान का सुदर्शन चक्र स्वयं भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ। ऋषि दुर्वासा 3 लोकों में भागते रहे पर कहीं शरण न मिली। अंत में वे स्वयं भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे तो भगवान ने स्पष्ट कहा, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। जब तक अम्बरीश तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे चक्र तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। यह बताता है कि भक्त की भक्ति ईश्वर को भी अपने वश में कर लेती है। राजा अम्बरीश ने जैसे ही दुर्वासा ऋषि के चरणों में झुककर सुदर्शन चक्र को वापस जाने की प्रार्थना की, ऋषि का अहंकार चूर चूर हो गया। राजा की क्षमाशीलता ने ऋषि के क्रोध को हरा दिया। राजा अम्बरीश का जीवन सिखाता है कि सच्ची शिक्षा हमें विनम्र बनाती है, अहंकारी नहीं। एक शिक्षित समाज वह है जहां शक्ति का प्रयोग रक्षा के लिए हो, न कि डराने के लिए। क्षमाशीलता और धर्म का पालन ही व्यक्ति को समाज का रक्षक बनाता है। क्या आप राजा अम्बरीश की तरह संयमी और क्षमाशील बन सकते हैं? कमेंट में जय श्री विष्णु लिखें। ऐसी ही प्रेरणादायक गाथाओं के लिए सब्सक्राइब करें ज्ञान से प्रकाश, एक शिक्षित समाज की ओर अग्रसर। हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े, समाज को सही दिशा देने वाली हमारी पुस्तक शिक्षित समाज बनाएं आज ही मंगवाएं। याद रखिए, धर्म और क्षमा ही जीवन का वास्तविक प्रकाश है। धन्यवाद।